हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था रेशियो एनालिसिस, जिसके अंदर हम करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अंडरस्टैंड किए थे एक्टिविटी रेशियोज। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके द्वारा हम बिजनेस की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। हम देखते हैं कि हमने बिजनेस को कितनी एफिशिएंसी के साथ मैनेज किया है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम प्रीवियस ईयर के साथ या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के साथ भी कंपेयर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे में इम्प्रूवमेंट हो रही है, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पहले से बेटर हो रही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल के बीच में रिलेशनशिप को मेयर करता है। ये परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। नेट सेल जो है टोटल सेल जो है कैश प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं नेट सेल के अंदर से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेट सेल को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं। ग्रॉस जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर हम कॉस्ट बेसिकली जो है देखते हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है और सेल का रिलेशन क्या है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है जिसको हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, इसके अंदर हम ओपनिंग स्टॉक एक्सक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल को छोड़ के नेट परचेज का मतलब है कैश परचेज, क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्शन या परचेज के साथ एसोसिएटेड होते हैं माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के स्टैंडर्ड नॉर्म नहीं है, तो ये अगर हायर है तो इसको हम प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि पहले से ये बेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा। लो प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है कि हमारी कॉस्ट ज्यादा है। मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमने जो प्रोडक्शन और परचेज ऑपरेशन है, जो सेलिंग ऑपरेशन है, उसको कितनी एफिशिएंसी के साथ जो है किया है। हाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है बेटर है क्योंकि ये आगे की जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको भी कवर करता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज हो सकता है कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो कांस्टेंट है बट सेलिंग प्राइस तो कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लोएस्ट है। उसी तरह ये भी हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कांस्टेंट हो और सेलिंग प्राइस हाई हो। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिक्रीज भी हो सकता है, यहाँ पे क्या है लो सेलिंग प्राइस है विद कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और ये भी हो सकता है हाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है बट कांस्टेंट सेलिंग प्राइस है। टोटल सेल है 5,20,000, सेल्स रिटर्न है 20,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 4 लाख। तो यहाँ पे हम पहले नेट सेल निकालेंगे। नेट सेल जो है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 5,20,000 के अंदर से 20,000 माइनस कर दिया तो ये आ जाती है 5 लाख। तो यहाँ पे ये हमारी नेट सेल्स आ गई। और उसी तरह यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 5 लाख माइनस 4 लाख विच कम्स अराउंड 1 लाख। और ग्रॉस प्रॉफिट का ये फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख है डिवाइडेड बाय 5 लाख इनटू 100, तो ये आ जाता है 20%। उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो जब चीजें हमें स्पेसिफिकली नहीं दी गई होती, इनडायरेक्ट वे में दी गई होती है, तो वहां पे आपने क्या करना है, जो जो दिया है उसको आपने लिख लेना है। यहाँ पे जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है तो इसका फार्मूला लिख देना है। हमें पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। और सेलिंग प्राइस जो है 25% अबव द कॉस्ट। इसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ 2 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ 1,20,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 8 टाइम्स,
सेलिंग प्राइस जो है 25% अबव कॉस्ट। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 लाख प्लस 1,20,000, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाती है 1,60,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें बताया गया है 8, तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय 1,60,000। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी आ जाएगी 12,80,000। तो अब हम बड़ी आसानी के साथ जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, क्योंकि सेल हमारी जो है, क्योंकि उन्होंने हमें ये बताया है कि 25% अबव दी कॉस्ट, तो यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रखी है, ये है 12,80,000। और उन्होंने कहा है कि 25% अबव दी कॉस्ट, इसका मतलब कॉस्ट है 100, तो सेल प्राइस हो जाएगी 125। तो 12,80,000 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाती है 16 लाख। तो सेल प्राइस आ जाती है 16 लाख। तो यहाँ पे हम इसके अंदर से सेल प्राइस के अंदर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 3,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100, 3,20,000 divided by 16 lakh into 100, so that comes around 20%. Now we are clear with the gross profit. Now we will calculate the operating ratio. तो देखो ये जो रेशियो है ये establishes the relation between the cost of goods sold, operating expenses on the one hand, cost of goods sold plus operating expenses and sale के बीच में ये रिलेशनशिप को मेजर करता है। तो ये देखता है कि अगर हम 1 रुपए की सेल करते हैं तो वहां पे हमें कितना खर्चा पड़ता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर वो सारे खर्चे आ जाते हैं जिस चीज का हमारा बिजनेस है, उस बिजनेस की उस एक्टिविटी को रन करने के ऊपर जो खर्चा आता है, जैसे हम अपने एम्प्लॉयज को वेजेस देते हैं, सैलरी देते हैं एंड अदर एक्सपेंसेस जो उस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, जो भी हमारा मेन बिजनेस होता है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ नहीं जुड़े हुए होते। जैसे जब हम ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस को हम एक्सक्लूड करते हैं। जैसे देखो इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन बिजनेस हमारा फाइनेंस का नहीं है, इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करते हैं या कोई एसेट सेल करते हैं, उस पर प्रॉफिट या लॉस है, तो ये सारी चीजें जो है नॉन ऑपरेटिंग है, एक्सपेंस और इनकम है, तो इनको हम एक्सक्लूड करते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो का जो फार्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये भी परसेंटेज के अंदर आता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता है ओपनिंग इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स। तो यहाँ पे जो हमारी हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके भी निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस they're equal to employee benefit expenses plus depreciation and amortization expenses plus other expenses than the non-operating expenses. हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हम इसको न्यूमेरिकल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 30 लाख है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 12,50,000 है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है हमारी 15 लाख है। तो यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग रेशियो जो है कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है हमारी यहाँ पे बेसिकली आती है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो
प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है 15 लाख और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज द नेट सेल इज गिवन। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को नहीं लेना क्योंकि दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, 15 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये आ जाता है 50%। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 5 लाख है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,50,000 है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है 20,000 है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस जो है 30,000 है। तो यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे। 3,50,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 तो ये आ जाता है 4 लाख। तो ये हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है डिवाइडेड बाय जो है नेट सेल्स। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 तो ये आ जाता है 4/5 इंटू 100। 5 जो है 20 पे जाता है, 5 100 को 20 से कट कर देता है, 20 इंटू 4 जो है 80% आ जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। इसका जो फार्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। या हम इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हमारे बिजनेस का मेन बिजनेस है उन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है। जितना ये रेशियो बेटर होगा उतनी ही हमारी मैनेजमेंट एफिशिएंट होगी। ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इन दोनों का टोटल जो है 100% आना चाहिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम नहीं लेते। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती है विच इज नॉट इनकर्ड टू द अर्न प्रॉफिट, जिसकी एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है हमारी मेन बिजनेस के साथ नहीं जुड़ी होती, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है हमने निकालना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दे रखा है 7,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें दे रखा है 20%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 36,000। तो नेट सेल है 7,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 20%। तो यहाँ पे 7,20,000 का 20% जो है 1,44,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ पे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। तो यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है, 1,44,000 माइनस 36,000 तो ये आ जाता है 1,08,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि ग्रॉस प्रॉफिट से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को निकाला है और नेट सेल से डिवाइड कर दिया है, तो ये आ जाता है 15%। नेक्स्ट जो है लास्ट हमारा जो है नेट प्रॉफिट रेशियो है, जो कि नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर जो इनकम है उसके बीच में रिलेशनशिप को मेयर करता है। ये परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट को बताता है, ये बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी को बताता है। हायर द नेट प्रॉफिट रेशियो बेटर इज द बिजनेस। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का जो फार्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस जो है नॉन ऑपरेटिंग इनकम और उसके अंदर से माइनस टैक्स। तो यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। कैश सेल है 2,20,000, क्रेडिट सेल है 3 लाख, सेल्स रिटर्न है 20,000। तो हम नेट सेल निकालेंगे, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है, उसके अंदर से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे हम जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं इसको हम जो है बेसिकली माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम माइनस करेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो जो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो यहाँ पे हम नेट सेल जो है दैट इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो ये हमारे पास आ जाती है
2,20,000 प्लस 3 लाख माइनस 20,000, तो ये आ जाती है 5 लाख। और नेट प्रॉफिट जो है डेट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। टैक्स हमें यहाँ पे दे नहीं रखा, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम 1 लाख माइनस 25,000 माइनस 5,000 प्लस 30,000, तो यहाँ पे जो है ये 1 लाख आ जाता है। और नेट प्रॉफिट रेशियो जो है 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, तो ये आ जाता है 20%।